ईयर द्वितीय वर्ष का छात्र। वैसे तो विष्णु भाई ने और भैया ने और एक दो लोगों ने बता दिया, लेकिन मैं इसमें सिर्फ कुछ चीज़ें जोड़ना चाहूँगा। मतदान अगर हम ऐसे अचानक सुनते हैं तो पहला ख्याल तो दान का आता है कि मत का दान करें, लेकिन यह मत का दान नहीं होता है। हमारी कुछ आशाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, और वो ज़रूरतें किसी और से नहीं, जिनका हम चुनाव करते हैं उनसे होती है कि वो आने वाले 5 सालों में जिसका निर्धारण हम आज अपने सिर्फ एक बटन से करते हैं, सिर्फ एक वोट से करते हैं, वो आने वाला 5 साल कैसा होगा। क्या वो हमारी आकांक्षाओं पे खरे उतरेंगे? क्या हमारी जो उनसे उम्मीदें हैं वो उन उम्मीदों को पूरा करेंगे? और अंत में आके सब मामला अटक जाता है 50% जब वोट नहीं पड़ते हैं। मन तब दुखता है कि हम जिनको चुनना चाह रहे हैं, जिनसे हमारी उम्मीदें हैं, हम उनके लिए मतदान नहीं कर रहे हैं। हम नेता चुनते हैं, हम नेता नहीं चुनते हैं। हम चुनते हैं जो कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहते हुए हमारी आकांक्षाओं को पूरा करेगा, हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, और ज़रूरतें किसी विशेष की नहीं। कहते हैं कि जो राज धर्म में है, और भारत तो लोकतंत्रात्मक देश है, यह हम लोगों के लिए सुनहरा अवसर है। हम कभी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, हमें कोई अधिकार नहीं होता था। आज अगर अधिकार मिला है तो हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, और यह अधिकार से ज़्यादा कर्तव्य है, क्योंकि अगर हमारी ज़रूरतें तभी पूरी होंगी जब हम उनका चुनाव करेंगे। और ये 50% मामला अटकता कैसे है? लोग सोचते हैं क्या होगा चुनाव, वोट डाल के क्या होगा, मतलब हल्के में ले लेते हैं, लेकिन वो हल्के में नहीं लेना चाहिए मित्रों, क्योंकि ये सिर्फ 5 वर्ष का प्रश्न नहीं होता है। कहते हैं हमारा एक पैर वर्तमान में टिका होता है तो एक पैर भविष्य का निर्धारण करती है। और कोई भी सरकारें आती हैं, कोई भी योजनाएं लागू करती हैं, वो अल्पकालिक योजनाएं नहीं होती हैं, वो दीर्घकालिक योजनाएं होती हैं, और एक भविष्य को देखकर निर्धारण किया जाता है कि आने वाला 10 साल, 5 साल, 20 साल, 50 साल के वोट पर निर्भर करता है कि वो फैसला करने वाला जिसे आप भेज रहे हैं, आप किसे भेज रहे हैं। ये तो आपका अधिकार है। तो कहीं ना कहीं आपके इस एक अंगुली से, जिस अंगुली से आप बटन दबाएंगे, जो अपने मतदान का अधिकार का प्रयोग करेंगे, उस अधिकार से आप आने वाले 100 वर्षों में भारत की तस्वीर तय करेंगे, और ये तस्वीर सिर्फ आपके एक वोटों से तय होने वाली है। तो कहीं ना कहीं इसको इतने हल्के में लेने की जरूरत नहीं कि हम मतदान नहीं करेंगे। हमने तो भी किसी देश में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए थे, तो वहाँ देखा 98% मतदान हो रहा है, कहीं कहीं 99% हो रहा है। अब उत्तर कोरिया की बात तो छोड़ दीजिए, दक्षिण कोरिया, किम जोंग कहाँ के उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया की बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ तो भाई तानाशाही से मतदान हो जाता है। लेकिन हम लोगों को अवसर दिया जाता है, सम्मान के साथ बुलाया जाता है कि आइए मतदान करिए, अपना नेता चुनिए, अपना भविष्य का निर्धारण करिए। और हम बात करते हैं भारत, अभी हम पूछे हैं अभी हम विकासशील देश में हैं, हम विकसित क्यों नहीं हुए? अरे भाई, विकासशील बनाने वाले हम ही लोग हैं, हम ही लोग कारण है कि आज तक हम विकसित नहीं हो पाए हैं। और इसका एकमात्र कारण नहीं बोल सकते, कई कारण हैं, लेकिन उनमें से एक कारण तो है कि मतदान। हम मतदान नहीं करेंगे, गलत नेता चुन लेंगे, और फिर उससे उम्मीद करेंगे कि हमारे लिए काम करे। भाई, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? जब हमने नेता ही नहीं सही चुना, वो काम कैसे करेगा? और उसके बाद उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है कि आज वोट कर दिया, फिर 5 साल हम आंदोलन करते हैं कि भैया नौकरी लाओ, भैया रोजगार दो, उसके बाद में खाने को दो। जब समय था आपके पास, सब चीज़ें आपके हाथों में थी, सिर्फ एक दिन का खेल था, वो भी 1 मिनट जाके वो बटन दबाना था। वहाँ आप नहीं गए, वहाँ तो छोड़ दिए कि जाने दो भैया, कौन हम लड़ रहे हैं या हमारे कौन से रिश्तेदार लड़ रहे हैं। और फिर उसके बाद हम 5 साल रोएंगे, और वो 5 साल का निर्धारण हमने बताया कि 100 साल, आने वाला 100 साल होता है। तो आप लोगों से ये अनुरोध नहीं, हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, और सिर्फ मतदान ही नहीं करें, अपने आसपास के वो लोग जो मतदान नहीं करना चाहते हैं उनको प्रेरित करें, उनको ये चीज़ बताएं कि हमारे अकाउंट से क्या हो सकता है। क्योंकि कोई भी चीज़, क्या बोलते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। वही एक वोट होकर के एक अच्छे सरकार का, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करेगा, जिसकी ख्याति सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, अब वो देश में तो काम करेगा ही, विदेशों में भी भारत का डंका बजेगा। और जो कभी परिकल्पनाएं होती थी कि भारत विश्व गुरु है, वो वास्तव में भारत विश्व गुरु होगा, और पूरे सिर्फ भारत का ही नहीं, समस्त इस भूगोल में जो व्याप्त हैं समस्त देशों का नेतृत्व भारत करेगा। ए भाई, सिर्फ एक वोट की तो बात है। आइए हम सभी हुंकार भरते हैं और मतदान करने मतदाता स्थल तक जाते हैं, और वहाँ पे एक मतदान से अपने भविष्य का स्वर्णिम निर्माण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।